हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और हम इस चैप्टर में करने वाले हैं न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं आपके बेसिक यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ओके, बेसिक यूनिट होता है ये, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ये, जो रिसेप्शन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन की हेल्प करते हैं विद इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। नाउ रिसेप्शन का मतलब कि रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसीव कहाँ से करते हैं? सेंस ऑर्गन से, या फिर एडजेसेंट जो न्यूरॉन होता है वहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। कंडक्शन मतलब कैरी फॉरवर्ड करना, आगे कंडक्ट करना। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं तो पूरा प्रोसेस होता है उसका। कंडक्शन मतलब कंडक्ट करना, तो ये कैरी करते हैं ये जो न्यूरॉन्स हैं ये दोनों तरफ से मतलब कैरी करते हैं। मतलब ये आपके CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये टॉप टू बॉटम और बॉटम से अप दोनों ही तरीके से मैसेजेस कैरी करते हैं। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से तक मैसेज लेके भी जाते हैं और वहाँ से मैसेज लेकर ये मोटर ऑर्गन्स को भी आगे देते हैं, या मसल्स या ग्लैंड्स को देते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन होता है इसका। First in the form of electricity, electrical, and then chemical. Nearly 12 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, और ये नंबर आपको याद रखना है, मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं न्यूरॉन के, जो कि वेरी करते हैं शेप में, साइज में, अपने केमिकल कॉम्पोजिशन में भी वेरी करते हैं। बट हर नो मैटर व्हाट, कि किसी भी शेप के हों, साइज के हों, या कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन हो, जो 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं वो है सोमा, डेंड्राइट और एक्सॉन। तो ये बहुत ही कॉमन है और ये आपको मिलेंगे हर न्यूरॉन में। एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन कैसे होता है? न्यूरॉन ऐसा दिखता है। ओके, दिस इज हाउ योर न्यूरॉन लुक्स। नाउ हम बात कर रहे थे सोमा की। तो सोमा होती है सेल बॉडी विच इज़ द मेन बॉडी ऑफ योर नर्व सेल। ठीक है, ये आपका नर्व सेल है और ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये है सोमा, जिसको कहते हैं सेल बॉडी। और इसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म, जो कि सेल का फ्लूइड होता है। ये तो हम सब ने पढ़ा ही है कि सेल में बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जाई बॉडीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक सेल के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें फ्लोट करती हैं ये साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती हैं। ठीक है, इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस। ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज़ लाइक हार्ट है ये, बिल्कुल ना। तो न्यूक्लियस जो होता है वो बाकी सारी इसमें चीज़ें होती हैं, इन द सेंस कि ये जो आपका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सब इसी न्यूक्लियस के अंदर, ये जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है उसी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और जब ये सेल एक्टिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, आपने वो सेल्स की माइटोसिस मेयोसिस पढ़ी होगी ना, जब ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते हैं ये सेल्स, तो सेल डिवीजन में ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। एंड दैट इज़ हाउ हर सेल के पास अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में आपके पास सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं डेंडराइट्स की। सोमा, डेंडराइट्स और एक्सॉन, हमने 3 पार्ट्स बोले थे ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेंडराइट्स क्या होते हैं? डेंडराइट्स होते हैं ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हो ना, जैसे पेड़ की ब्रांच होते हैं, ऐसे ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ये है डेंडराइट्स। तो डेंडराइट्स जो होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं इनका, जो सोमा से ही निकल रहा होता है। ये रिसीविंग एंड होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, कि ये रिसीविंग एंड है, मतलब ये यहाँ से इनकमिंग न्यूरल इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स से। जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी न्यूरल इम्पल्स आती है उसको, या फिर जो भी साथ वाला एडजेसेंट न्यूरॉन, मतलब जो इनके साथ एक न्यूरॉन होगा उसके पास भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए होगी, तो वही इन्फॉर्मेशन ये जो है रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये रिसीव करते हैं, रिसीविंग एंड है ये। तो होता क्या है बेसिकली? होता ये है कि ये रिसीव करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन, ये जो एक्सन है ना, ये यहाँ से पूरा ऐसे ट्रैवल करती है, और यहाँ पे एक्सन टर्मिनल बटन्स है, यहाँ पर जाती है आपकी, ये पूरा सोमा से ट्रैवल करते हुए ये एक्सन, मायलिन शीट, ये पूरा टर्मिनल बटन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, और फिर आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को, या जहाँ भी इनको इन्फॉर्मेशन देनी है वहाँ पे फॉरवर्ड करती है इन्फॉर्मेशन। एक्सन्स जो होते हैं, एक्सन्स कंडक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन अलोंग द लेंथ। ठीक है, सेवरल फीट लंबे हो सकते हैं ये, और लेस देन अ मिलीमीटर भी हो सकते हैं।
डिपेंड, ठीक है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें ये सेवरल फीट लॉन्ग होते हैं, और ब्रेन में देखा जाए तो मिलीमीटर से भी कम होते हैं। एक्सन की बात हो रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक्सन है, इस पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो एट टर्मिनल पॉइंट्स, टर्मिनल ये सब ब्रांच आउट हो जाते हैं जिनको हम टर्मिनल बटन बोलते हैं। ये जो है ना, ये जो है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स, ये हिस्सा, ठीक है, जहाँ ये ब्रांच आउट हो रहा है ऐसे गोल 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 गोल, जहाँ मैं बना रही हूँ, ये टर्मिनल बटन्स होते हैं। अब इन बटन से क्या होता है, इन बटन से आगे फर्दर किसी न्यूरॉन को, ग्लैंड को, मसल को, जहाँ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो दे देते हैं। तो इसका मतलब रिसीविंग एंड होते हैं आपके डेंड्राइट्स, बट जहाँ पे आउटवर्ड सिग्नल जाना होता है, यहाँ से रिसीव करते हैं और यहाँ से सिग्नल्स आउट होते हैं, ठीक है। तो रिसीव करेगा डेंड्राइट और बाहर भेजेंगे ये एक्सॉन बटन्स, टर्मिनल बटन्स बोलते हैं इनको। तो टर्मिनल बटन्स आपके जो है बाहर भेजेंगे इन्फॉर्मेशन को, जहाँ भी भेजना है, किसी सेकंड न्यूरॉन को भेजना है, ग्लैंड को भेजना है, मसल को भेजना है। तो होता क्या है कि नॉर्मली एक ही डायरेक्शन में चलती है ये इन्फॉर्मेशन, इन द सेंस कि हमेशा जो है वन डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन चलेगी। ऐसे ही होगा कि डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, एक्सॉन्स देंगे, तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इसी ऐसे ही फ्लो करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। अगर यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये रिसीव है, तो इसका मतलब इसके पहले किसी और न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल बटन्स होंगे जिन्होंने इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स को दी होगी, ऐसे। तो सिंगल डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में इसको ये चलेंगे। जो कंडक्शन होती है इंफॉर्मेशन की एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नर्वस सिस्टम में, इट इज़ डन थ्रू नर्व्स, नर्व्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास होता है। नर्व्स बेसिकली होती है बंडल ऑफ एक्सॉन्स को नर्व्स कहते हैं। हमारे बॉडी में दो तरीके के नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होता है, सेंसरी नर्व्स को हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं और मोटर नर्व्स को इफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं। ना इसको याद कैसे रखें, एफरेंट कौन सी, इफरेंट कौन सी, क्योंकि आगे चल के मतलब आफ्टर योर 12th अगर आप ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी लेते हैं, फिर मास्टर्स वगैरह करते हैं, तो ज़्यादातर जो शब्द यूज़ होने वाले हैं वो एफरेंट और इफरेंट नर्व्स हैं इंस्टेड ऑफ सेंसरी एंड मोटर। बहुत बेसिक लेवल है ये, इसलिए सेंसरी और मोटर हम आपको बता रहे हैं, बट एक्चुअली एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व के नाम से ही ज़्यादातर कम्युनिकेशन होगा। तो एफरेंट नर्व्स कैसे याद रखें कि वो सेंसरी है, ए अल्फ़ाबेट में पहले आता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि ए पहले आता है अल्फ़ाबेट में, मतलब सेंस ऑर्गन से पहले हम रिसीव करेंगे। मैंने जब तक फुटबॉल आते हुए देखी नहीं, हाउ कैन आई किक अ फुटबॉल, ठीक है। आप बैट बॉल खेल रहे हो, आपने बॉल आती हुई जब तक आपके सेंस ऑर्गन्स आईज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं कि बॉल आ रही है, इट्स टाइम टू हिट, तो फिर तब तक आप हिट कैसे मारोगे, ठीक है। सो इसलिए ए पहले आता है, तो आप याद रखो कि एफरेंट मतलब सेंसरी नर्व और इफरेंट मतलब एग्जिट कर रहे हैं बॉडी से, ठीक है। तो मतलब आप चाहे किक कर रहे हो फुटबॉल को, चाहे बैट बॉल खेल रहे हो तो बॉल को हिट कर रहे हो, तो कुछ भी एक्शन एग्जिट हो रहा है ना आपकी बॉडी से, तो वो मोटर नर्व हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर। तो सेंसरी नर्व जो है इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेके जाती हैं, मतलब कि सेंस ऑर्गन्स की सारी इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को लेके जाती हैं। और मोटर नर्व्स जो होती है वो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं सीएनएस से मसल्स और ग्लैंड के लिए, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो कमांड देता है कि किक करो, इट्स टाइम टू, बॉल बहुत क्लोज आ गई है, उसको किक करना है, तो ये मोटर नर्व का काम होता है। तो मोटर नर्व्स क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए आपके मसल्स या ग्लैंड्स जो भी हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर आती है, तो आउटपुट एग्जिट का काम करते हैं, तो ये इफरेंट नर्व्स हैं ना। मोटर नर्व्स कंडक्ट जो करते हैं न्यूरल कमांड्स, वो एकदम डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारी मूवमेंट्स को और अदर रिस्पॉन्सेस को। सो कुछ मिक्स नर्व्स भी होती हैं जो मतलब जिसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों ही होते हैं, दोनों के फाइबर्स होते हैं उनमें, पर ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है कि सेंसरी नर्व अलग होती है और मोटर नर्व अलग होती है। अब बात करते हैं नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या होता है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करते हैं आपकी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में, वो नर्व इम्पल्स के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। द सिस्टम जो है वो नर्व इम्पल्स का ही है, ठीक है। नर्व इम्पल्स मतलब जब आपके स्टिमुलस कोई अब जैसे किक, हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया, ठीक है। सो फुटबॉल एक स्टिमुलस हो गई,
फुटबॉल को आपने आते हुए देखा, आपकी आईज ने इन्फॉर्मेशन दी ब्रेन को कि फुटबॉल आ रही है, और एक डिस्टेंस पे जब आ जाएगा बॉडी के साथ एक कि आपको लगेगा कि अब मैं किक कर सकता हूँ, दिस इज द टाइम दैट आई शुड किक, तो एकदम से इंस्टेंटली आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और एकदम से जो आपका जो है आप उसको किक करोगे फुटबॉल को। ये थोड़ी ना कि अभी इतनी दूर है फुटबॉल और अभी अभी हवा में किक थोड़ी ना कर दोगे आप। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स इज द वे ऑफ डूइंग इट, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ट्रैवल करना। तो स्टिमुलस हुई आपकी फुटबॉल और वो आते हुए आपने देखी, आपके सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई और फिर एक एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है जिसको नर्व पोटेंशियल भी बोलते हैं। नर्व पोटेंशियल बोलो या फिर इस जो नर्व के लिए एक दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं वो है एक्शन, एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम एपी भी बोल देते हैं। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं ये आपके सेल में, और देन फिर केमिकल चेंजेस होते हैं। दिस इज हाउ, मतलब सेंसरी नर्व ने इन्फॉर्मेशन ली और फिर मोटर नर्व ने बोला कि किक करो और फिर आपने किक कर दिया। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये नर्व इम्पल्स जाती है, ट्रैवल करके इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, और मोटर सेंसरी नर्व जाती है, बोलती है कि बॉल आ रही है, और मोटर नर्व जो है उसको किक भी कर देती है, ब्रेन उसको कमांड करता है। तो सो दिस इज हाउ द होल इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स, ठीक है। जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो वर्क करते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, विच मीन्स या तो वो कंप्लीटली रिस्पॉन्ड करेंगे या तो फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है आधा अधूरा सा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं होता है। सैनैप्स, अब सैनैप्स क्या होता है? सैनैप्स होता है जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो कभी भी फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। मतलब एक न्यूरॉन, एक जो न्यूरॉन्स हैं और दूसरा जो न्यूरॉन है वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में छोटा सा गैप होता है, जैसे आपको यहाँ पे ये गैप इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है एक से दूसरे से जाती है। ये जो स्मॉल गैप है, ठीक है, ये जो आपको स्मॉल सा गैप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं इसको। और जो न्यूरल इम्पल्स है वो ऐसे ही ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे को ये टच नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा गैप होता है और वहीं से ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये गोल वाला हिस्सा जो है ये इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे जो छोटे 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 गोले दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से आते हैं। और ये डेंड्राइट हमने बोला था ना, डेंड्राइट होते हैं रिसीविंग एंड, तो ये डेंड्राइट रिसीव कर लेता है और ये एक्सॉन के जो टर्मिनल बटन्स है ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर ऐसे वेसिकल्स बने होते हैं, एक तरीके से आप कह लो कि गोल गोल कलर के छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, ऐसे गोल गोल कलर के थैले से होते हैं जिसके अंदर ये भरे हुए होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स ही जो है दूसरे डेंड्राइट को ट्रांसफर करते हैं। तो जो न्यूरो इम्पल्स है वो पहले इलेक्ट्रिक होती है फिर केमिकल, तो जो केमिकल्स हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। सो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं न्यूरल इम्पल्स को। इलेक्ट्रिक उसमें चेंजेस आते हैं उसके, उसमें सेल के इलेक्ट्रिक उस चार्ज, जैसे आयंस होते हैं ना हमारे पास, तो उसके आयंस चेंज होते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस तरीके के चार्जेस चेंज होते हैं, और फिर ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे डेंड्राइट को, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होती है। सो यही बताया गया है इसमें, न्यूरल इम्पल्स यही होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक केमिकल है, ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल पहले कंफ्यूज करने के लिए कई बार एग्जाम में केमिकल इलेक्ट्रो कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल पहले है, पहले इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं एंड देन केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर जाता है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विद मी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। Keep watching the videos, keep learning, and I'll see you in the next video. Take care. Bye.